सभी भाई बहनों को जय मसीह की। दोस्तों, तो परमेश्वर का वचन है मेरे मसीह भाई बहनों आपके और हमारे लिए प्रभु ने मुझको दिया है, तो मैं आप लोग के साथ बताना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक दूसरे से बांटने से प्रभु हमको आशीष देता है। परमेश्वर का राज फैलाने से प्रभु हमको आशीष देता है। इसीलिए मेरे मसीह भाई बहनों, यदि आपके पास इतना सा भी फुर्सत हो तो इस वचन को जरूर सुनिएगा, और यदि आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा मेरे मसीह भाई बहनों। तो परमेश्वर का वचन है भजन संहिता 27 और 28वें अध्याय में हम देखेंगे, तो यहाँ से एक पद से पढ़ेंगे मेरे मसीह भाई बहनों। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन इतना स्पष्ट समझाता है, यदि हम दुखित हो जाते हैं, यदि हम किसी चीज़ के बारे में चिंता करते हैं, तो हमको प्रभु का वचन जरूर अपने मन में मनन करना चाहिए, ताकि प्रभु हमको शांति दे अपने वचन के द्वारा। तो मेरे मसीह भाई यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है कि यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ ही होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे मसीह भाई बहनों, यदि हम कोई भी काम करते हैं, यदि प्रभु हमारा हमको उसमें अगुवाई ना करे, हमको करने के लिए बन ना देना, तो हमारा वो कार्य व्यर्थ होगा। इसीलिए परमेश्वर हमारा हर एक कामों में हर एक नई आशा, नई उम्मीद देता है, हर एक दिन हर एक कार्यों को करने के लिए मेरे मसीह भाई बहनों। तो परमेश्वर हमारा हमको बल और बुद्धि और ज्ञान और सामर्थ्य देता है, ताकि हम अपने कार्यों को बना सके, अपने कार्यों को कर सके मेरे मसीह भाई बहनों। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ ही होगा मेरे मसीह भाई बहनों। इसीलिए हमको किसी भी बात की चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे हर एक कामों को जानता है मेरे मसीह भाई बहनों। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरा उठना और बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। हमारा कितना महान परमेश्वर है कि हमारे मांगने से पहले हमारे इच्छाओं को जानता है और हमारे विचारों को दूर ही से समझ लेता है मेरे मसीह भाई बहनों। और यहाँ पे 2 पद में इस तरह से लिखा हुआ है, यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे मसीह भाई बहनों, हम अपने घर में सुखी से रहते हैं, सुखी से कहीं भी आते जाते हैं। हमारा प्रभु हमारा रक्षक है मेरे मसीह भाई बहनों। हमारा प्रभु हर एक जगह में हमको सहायता और मदद करता है मेरे मसीह भाई बहनों। यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो उसको रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर है कि हमको हर एक जगह पे परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है आने जाने में, क्योंकि उसका वचन कहता है मेरे मसीह भाई बहनों कि यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरी प्राण का भी रक्षा करेगा, वह तेरे आने जाने में अब से लेके सदा सर्वदा तक तेरी रक्षा करता रहेगा मेरे मसीह भाई बहनों। तो प्रभु ने हमको जब तक के जीवन दिया है, प्रभु हमारे साथ है मेरे मसीह भाई बहनों। हर एक जगह परमेश्वर हमारे हर एक जगह हर एक मतलब कहीं पे आते जाते हैं, हर एक कार्यों में मेरे मसीह भाई बहनों परमेश्वर हमारे संग रहता है। आपको ये स्मरण करके कहीं पे आना जाना, हर एक कामों को प्रभु के हाथों में सौंपे, प्रभु को पहले स्मरण करें, तब अपने कामों को करें। प्रभु जरूर आपको सफलता और आशीष देगा मेरे मसीह भाई बहनों। और यहाँ पे 2 पद में लिखा हुआ है, तुम जो सवेरे उठते हो और देर से विश्राम करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है। हालेलुया, मेरे मसीह भाई बहनों। तो अन्य जाति है मेरे मसीह भाई बहनों, जो प्रभु में है, जो सुस्त रहते हैं, जो प्रभु के वचन को नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, बस प्रभु के नाम को लेते रहते हैं मेरे मसीह भाई बहनों। तो ये वचन उनके लिए प्रभु कह रहा है कि तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो, यह तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है। हालेलुया। यहाँ पे फिर परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे मसीह भाई बहनों, तो हमारा प्रभु हमसे इतना प्यार करता है कि हमको यूं ही नींद प्रदान करता है मेरे मसीह भाई बहनों, हमको यूं ही विश्राम देता है हमारा परमेश्वर मेरे मसीह भाई बहनों। और यहाँ पे 3 पद में इस तरह से कह रहा है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है और गर्व का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे मसीह भाई बहनों, जितने भी माताएं और बहनें हैं जिनके पास वंश नहीं है मेरे मसीह भाई बहनों, कितनी तड़पती हैं, कितनी बिलखती हैं, कितनी रोती हैं, लेकिन प्रभु ने हमको वंश दिया है मेरे मसीह भाई बहनों, ताकि हम अपने वंश के साथ आनंदित से अपना जीवन गुजार सके मेरे मसीह बहनों। ये भी परमेश्वर का एक आशीष है मेरे मसीह बहनों। यदि प्रभु ना देना तो हम अपने से कुछ नहीं कर सकते मेरे मसीह भाई बहनों। इसीलिए प्रभु हमारा सब कुछ देने वाला और लेने वाला हमारा महान परमेश्वर है मेरे मसीह बहनों, उससे बढ़ के कोई नहीं है। सबसे महान हमारा परमेश्वर है मेरे मसीह भाई बहनों। यहाँ पे लिखा है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है मेरे मसीह भाई बहनों।
जो संतान हमारे होते हैं, परमेश्वर ने हमारे लिए एक भाग ठहराया, हमारा हिस्सा है मेरे मसीह भाई बहनों। ये हिस्सा जिसके जीवन में नहीं, जिसके भाग में नहीं है ना मेरे मसीह भाई बहनों, आप लोग देखते होंगे ऐसे विश्वासी भी कितनी हैं, और ऐसे सांसारिक में लोग बहुत हैं कि जिनके पास संतान नहीं है। कितनी रोती भी लगती है मेरे मसीह भाई बहनों। ऐसे हमारे गांव में भी बहुत है, मैं देखती हूँ, मुझे बहुत दया आता है, मैं प्रभु के बारे में उनको बताई भी, लेकिन वो नहीं आना चाहती है मेरे मसीह भाई बहनों। तो हम धन्य हैं कि प्रभु ने हमको ये भाग भी दिया है हम अपने जीवन में, ताकि हम संतान का भी सुख भोग सके मेरे मसीह भाई बहनों। और यहाँ पे चौथे में इस तरह से लिखा हुआ है, जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के भी होते हैं। हालेलुया। क्या ही धन्य वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो। हालेलुया। वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते समय संकोच न करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड मेरे मसीह भाई बहनों। यदि हम प्रभु के वचन को अपने मन में उतार लेते हैं, यदि प्रभु के वचन को हम अपने गले का हार बना लेते हैं मेरे मसीह भाई बहनों, तो हम किसी भी बात में प्रभु के बातों को कहने से संकोच नहीं करेंगे मेरे मसीह भाई बहनों। यदि आप भी प्रभु के वचन को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं मेरे मसीह भाई बहनों, तो हम प्रभु के बारे में किसी भी बात कहने से किसी से कोई भी संकोच नहीं करेंगे मेरे मसीह भाई बहनों। क्योंकि परमेश्वर हमारा बुद्धि और बोलने का ज्ञान, परमेश्वर हमारा बल देता है मेरे मसीह भाई बहनों। इतना महान हमारा परमेश्वर यहोवा है। और 28 अध्याय में मेरे मसीह बहनों यहाँ से पढ़ेगी तो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, एक पद से, क्या ही धन्य है क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। हालेलुया मेरे मसीह बहनों। परमेश्वर का वचन कहता है कि कितने धन्य लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं और उससे डरते हैं मेरे मसीह भाई बहनों। और यहाँ पे कह रहा है, और उसके मार्गों पर चलते हैं। हालेलुया। कि आप और हम मेरे मसीह भाई बहनों, यदि हम प्रभु में हैं तो हमको प्रभु के मार्गों पे चलना चाहिए मेरे मसीह भाई बहनों। उसका भय मानना चाहिए ताकि हम प्रभु हमसे आनंदित हो मेरे मसीह भाई बहनों। हमने अपना जीवन उसको दे दिया, हमने बपतिस्मा ले लिया, हमारे लिए काफ़ी नहीं है मेरे मसीह भाई बहनों। जब तक हम प्रभु के वचनों को अपने जीवन का आधार ना बना ले मेरे मसीह भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन के सुनने वाले धर्मी नहीं परंतु वचन पे चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे मेरे मसीह भाई बहनों। इसीलिए यदि हम प्रभु के वचनों को प्रतिदिन अपना आहार बना के न खाएं तो हमारा जीवन मसीह में व्यर्थ है मेरे मसीह भाई बहनों। और यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है 2 वचन में, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। हालेलुया मेरे मसीह भाई बहनों। यदि हम प्रभु के वचनों को थाम के प्रभु के मार्गों को सीधा करके चलते हैं तो परमेश्वर कहता है तू अपने परिश्रम चाहे थोड़ा करो, चाहे कम करो, चाहे ज़्यादा करो, चाहे जितना भी परिश्रम अपनी मेहनत से हम करते हैं, हम उसको सुखी से आनंद से अपने परिवार के साथ मेरे मसीह भाई बहनों खाने और पीने पाएंगे। प्रभु हमको थोड़े में बरकत और आशीष प्रदान करता है मेरे मसीह भाई बहनों। यदि हम प्रभु का भय मानते हैं, यदि हम प्रभु के वचनों को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं मेरे मसीह भाई बहनों, तो प्रभु हमको इतना बढ़ाता है। हमारा इतना महान परमेश्वर है मेरे मसीह भाई बहनों। और यहाँ पे 3 वचन में लिखा हुआ है कि तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। हालेलुया। और तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। हालेलुया। कितना महान ये वचन है मेरे मसीह भाई बहनों। परमेश्वर का वचन कहता है इस तरह से कि तेरे घर में भीतर स्त्री फलवंत सी होगी। हालेलुया। प्रभु आपके जो हमारे प्रभु, चाहे मैं हूँ चाहे आपके घर में कोई भी स्त्री, परमेश्वर उनको आशीष देता है मेरे मसीह भाई बहनों, ताकि उनसे आपको सुख मिले मेरे मसीह भाई बहनों। घर द्वार को संभालती हैं और अपने बच्चों को भी संभालती हैं मेरे मसीह भाई बहनों, ताकि हम परिवार लोग मिल के सुखी से रह सके, प्रभु में आनंदित कर सके मेरे मसीह भाई बहनों। और यहाँ पे लिखा हुआ है, तू धन्य होगा तेरा भला ही होगा, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दखलता सी होगी और तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई पौधे से होंगे। हालेलुया। हमारा घर मेरे मसीह भाई बहनों हमेशा हरा भरा रहेगा मेरे मसीह भाई बहनों। यदि हम प्रभु से सच्चा प्रेम करते हैं, यदि हम प्रभु को अपना जीवन सच्चाई से समर्पण करते हैं, उसके आगे अपने पापों को मान लेते हैं मेरे मसीह भाई बहनों। और जो लोग प्रभु के आगे सच्चा पश्चाताप नहीं करते, प्रभु उसे घृणा करता है मेरे मसीह भाई। ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं देखती हूँ मसीह में मेरे मसीह भाई बहनों, कि प्रभु को तो मान लेते लेकिन प्रभु के वचन पे नहीं चल पाते हैं मेरे मसीह भाई बहनों। और यहाँ पे 4 पद में इस तरह से लिखा हुआ है कि सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी आशीष पाएगा। हालेलुया।
यहोवा सिय्योन से तुझे आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। हालेलुया। मेरे मसीह भाइयों, जो प्रभु में है, प्रभु उसको जीवन भर आशीष देता रहेगा ताकि अपने जीवन में कुशल से रहे, अपने परिवार को सुखी से देखे और उसका परिवार भी प्रभु के साथ उसके मार्गों पर चले। मेरे मसीह भाई बहनों, परंतु अपनी नाती पोतों को भी देखने पाए और इज़राइल में को तुझे शांति मिले। हालेलुया। यदि हम प्रभु में है, यदि हम प्रभु के सच्चे मार्गों को थाम के अपने जीवन में चलते हैं, उसके समर्पण करके हर एक काम करते हैं, तो प्रभु हमारे हमारे जीवन का रूपी छाया को लंबी बनाता है ताकि हम अपने नाती पोतों को, उनके परपोतों को देख सके। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर हमारे जीवनों को बढ़ाता है और हमारे बेटे और बेटे, उनके बेटी और बेटियों को जीवन को बढ़ाता है ताकि हम उनको देख सके। मेरे मसीह बहनों, हम ज़्यादा दिन तक इस पृथ्वी पर रह सके। यदि हम प्रभु में बने रहेंगे तो हम रह पाएंगे। मेरे मसीह भाई, यदि हम प्रभु से छल कपट करेंगे तो प्रभु हमारा महान परमेश्वर है, कितना पराक्रमी है। मेरे मसीह भाई, झटपट में नष्ट करने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। मेरे मसीह भाई, यदि आप प्रभु में है, यदि आप लोग बाइबल के पढ़ते होंगे तो आप जानते होंगे मेरे मसीह भाई बहनों, प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोग को आशीष दे मेरे मसीह भाई बहनों। और ये वचन मेरे मसीह भाई बहनों आप एक लोग दूसरे से जरूर बांटिए मेरे मसीह भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक दूसरे से बांटने से प्रभु हमको आशीष देता है और इसीलिए हमको प्रभु का वचन एक दूसरे के साथ जरूर बांटना चाहिए ताकि परमेश्वर का राज जल्दी से फैले। मेरे मसीह भाई बहनों, और प्रभु से बढ़ के कोई नहीं, आप लोग जानते होंगे मेरे मसीह भाई बहनों। तो मैं आशा करते हैं आप लोगों ने इस वचन को जरूर सुना होगा और सुन के जरूर जाइएगा मेरे मसीह भाई बहनों। यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो ये वचन आप लोगों ने जरूर सुना होगा और सुनिएगा भी। तो आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।